इतिहास भाग 4 और 5। वैदिक सभ्यता और महाजनपदों का उदय। नमस्कार दोस्तों, यह पॉडकास्ट उन सभी दोस्तों के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो अपने सिलेबस को बुक से रिवीजन करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, तो ये पॉडकास्ट उन्हें रिवीजन में काफी मदद करेगा। इसे अन्य काम करते हुए कभी भी कहीं भी सुना जा सकता है। इस पॉडकास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट सामान्य ज्ञान से। इतिहास भाग 4। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईपू और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईपू तक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नोट: आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृन्मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बंटा था: कुल, ग्राम, विश, जन तथा राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरप अर्थात दुर्गप्ती एवं स्पश अर्थात जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाचपति अर्थात जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था तथा उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दसराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या है 108। महापुराणों की संख्या है 18। वेदांत की संख्या है 6। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जौधों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुछ थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ
यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, 1 वास, 2 अधिवास और 3 उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आयों के मनोरंजन के मुख्य साधन ये संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं धुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्यान मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। नोट: भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनॉट अर्थात सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियां जिनका प्राचीन नाम आधुनिक नाम जो अलग अलग है। क्रुभ को कुर्रम, कुभा को काबुल, वितस्ता को झेलम, आस्किनी को चिनाब, परुष्णी को रावी, शत्रुद्री को सतलज, विपाशा को व्यास, सदानीरा को गंडक, दूसद्धति को घग्घर, गोमती को गोमल, सुवस्तु को स्वात। अब देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। चारवाक के चारवाक, पूर्वमीमांसा के जैमिनी, योग के पतंजलि, उत्तर मीमांसा के बादरायण, सांख्य के कपिल, वैशेषिक के कणाद, गौतम के न्याय। अब सुनते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के संबंध। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता, अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिनरात का कर्ता, द्यौ को आकाश का देवता, सबसे प्राचीन, सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, आश्विन को विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण को पशुओं का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत को आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं।
सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहले फल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। अब जानते हैं इतिहास भाग में। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बंटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अब देखते हैं महाजनपद तथा उनकी राजधानी और क्षेत्र। आधुनिक स्थान। 1 महाजनपद अंग राजधानी चंपा क्षेत्र भागलपुर मुंगेर बिहार। 2 महाजनपद मगध राजधानी गिरिब्रज बटा राजगृह क्षेत्र पटना गया बिहार। 3 महाजनपद काशी राजधानी वाराणसी क्षेत्र वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। 4 महाजनपद वत्स राजधानी कौशाम्बी क्षेत्र इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। 5 महाजनपद वज्जी राजधानी वैशाली विदेह मिथिला क्षेत्र वैशाली मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। 6 महाजनपद कौशल राजधानी श्रावस्ती क्षेत्र फैजाबाद गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश। 7 महाजनपद अवंती राजधानी उज्जैन महिष्मती क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश। 8 महाजनपद मल्ल राजधानी कुशावती क्षेत्र देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश। 9 महाजनपद पांचाल राजधानी कांपिल्य अहिच्छत्र क्षेत्र बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उप्रदेश। 10 महाजनपद चेदी राजधानी शक्तिनती क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। 11 महाजनपद कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ क्षेत्र आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। 12 महाजनपद मत्स्य राजधानी विराटनगर क्षेत्र जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र। 13 महाजनपद कंबोज राजधानी हाटक क्षेत्र राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। 14 महाजनपद शूरसेन राजधानी मथुरा क्षेत्र मथुरा उत्तर प्रदेश। 15 महाजनपद अशमक राजधानी पोटली बटा पोतन गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। 16 महाजनपद गांधार राजधानी तक्षशिला क्षेत्र रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। क्रेडिट लूसेंट सामान्य ज्ञान। ऐसे ही बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स के लिए स्टडी व्हील ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।